बात करेंगे आज इस देश की बेटी से कि इस देश के माहौल में वो क्या सुरक्षित है। जी, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को उस तरह सिक्योर करके रखा है, उस अपने आप को इस तरह बना के रखा है कि शायद मुझे देखने से पहले, मुझे छूने से पहले उसकी मैं अकड़ तोड़ सकूं। लेकिन मैं बाकी लड़कियों को ऐसा नहीं कहूंगी। इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि ये हमारे समय में आज और कल की बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले कल की भी एक बात है जिसमें लव जिहाद के किस्से आ रहे हैं, जहां पे पता चल रहा है हमारे देश की नारी को, जो हमारे देश की लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली के समान है, उनको किस तरह टुकड़े टुकड़े में बांट कर फेंक दिया जा रहा है। तो मैं उन लोगों की लड़कियों के बारे में अगर बोलूं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं दिल्ली जैसे शहर में, जो हमारे भारत का मुख्य केंद्र है, मैं वहां खड़ी हूं और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे लड़कियां उस तरह सुरक्षित है जिस तरह की उत्तर प्रदेश में है। लव जिहाद को लेकर आप इस देश की लड़कियों को, बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस देश में ऐसी नारियां रही हैं जिन्होंने अपने आप को उन मुगलों के हवाले नहीं किया, अपने आप को उन मुगलों को छूने नहीं दिया, अपना जौहर कर लिया, युद्ध भूमि में तलवार लेके चली गई। बनना है तो रानी लक्ष्मीबाई बनो, बनना है तो रानी पद्मावती बनो, रानी दुर्गावती बनो, ऐसे लव जिहाद का शिकार मत बनो। ऐसे प्यार का क्या करोगे जो तुम्हें अपने माँ बाप से दूर कर दे। और ये लड़कियां जो अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है, अपने माँ बाप की नहीं हुई किसी प्यार का क्या होंगी? और तुम किससे प्यार का उम्मीद कर रही है? वो जो 4 शादियां करेगा, 3 सौतन बर्दाश्त कर पाओगी? हलाला बर्दाश्त कर पाओगी? या काट के बेग फेंकना बर्दाश्त कर पाओगी? या अपने आप को सूटकेस में देखना बर्दाश्त कर पाओगी? सोचो सोचो कि जब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े तुम्हारे परिवार को मिलते होंगे तो उस माँ बाप के कलेजे पे क्या बीतती होगी। और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, फिर भी ये लड़कियां समझ नहीं रही हैं। एक ही बात मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगी, अगर अभी भी जो लड़कियां मेरी बात सुन रही हैं, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम या जिससे तुम शादी करना चाहती हो, अपने पूरे शादी के सपने सजाए रखे हैं, अगर उसका नाम भी है, उसे छोड़ो, हमारे पास आओ, जिंदा रखूंगी, इसकी जिम्मेदारी मैं देती हूँ। अगर तुम अशुद्ध हुई है तो शुद्ध हमारा सनातन धर्म करेगा, लेकिन लव जिहाद से दूर हटो। इनको मत समझाइए, आपको कट्टरवादी कहकर आपको। जी बिल्कुल, हो भी रहे मेरे पास कि ये लड़की, एक लड़की है खुशबू पांडे, जो हिंदू मुसलमान करवा रही है, हिंदू मुसलमान के लिए लड़ाई करवा रही है। मैं हिंदू मुसलमान कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें फर्क समझ आए एक हिंदू और एक मुसलमान में। मुझे कट्टरता बोल रहे हैं ना, कट्टरवादी है। अरे अगर तुम हिंदू हो, तुम्हें मेरी बात सुन के तुम्हारा खून ना खोले तो तुम हिंदू के नाम पे कलंक हो। वो कलंकित चेहरा हो जिसके घर में घुस कर तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार कर लिया जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो कलंकित चेहरा हो। अगर तुम हिंदू हो और मेरी बातों से तुम्हें बुरा लग रहा है और तुम्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो बहुत जल्द लव जिहाद का शिकार तुम्हारे घर की, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन होगी। दिल्ली की बहन बेटियों के लिए कोई संदेश? सर, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे गांव से आने वाली लड़कियां, बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से यहाँ पे आती हैं, गांव से आती हैं और सोचती हैं अब हम मॉडर्न है, हमारे पीछे कोई नहीं है, माँ बाप देखने वाले नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं है, करो जो करना है करो। सर, मैं भी पीजी में रहती थी, मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई थी, मैंने इसका विरोध भी किया, काफी कैमरे में भी आ गए थे मेरे इस विरोध प्रदर्शन। तो इन लड़कियों के, दिल्ली की लड़कियों से मैं एक ही चीज बोलूंगी, ये लोग वेस्टर्न के पीछे भाग रही हैं सर, शॉर्ट कपड़े पहन रही हैं और अपने आप को, अपना शरीर दिखा के ये समझ रही हैं कि हम मॉडर्न हैं। मॉडर्न बनो, अपनी संस्कृति मत भूलो। जिसे ये वेस्टर्न का नाम दे रही है ना, ये इंडियन हमारी, हम भारतीय संस्कृति को चुराया गया है और तुम अपनी संस्कृति को छोड़ के उनकी संस्कृति। सर, अभी आप देखिएगा ना, दिल्ली के बाकी रोड में आपको अधनंगी लड़कियां मिल जाएंगी। ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है सर, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। मैं अभी भी विरोध में बोल रही हूँ और आजीवन विरोध में बोलूंगी। शरीर दिखाने से कोई सुंदर नहीं बनता। सुंदर थी हमारी रानियां भी हमारे देश में, लेकिन उन्होंने कभी अपना अंग प्रदर्शन नहीं किया, घूंघट रहते थे उनके, एक लहजा होता था। ये सारी चीजें इन्हें भूलनी होगी। दिल्ली की लड़कियों को मैं बोलूंगी, मॉडर्न बनो, अपनी संस्कृति मत भूलो और सेकुलरिज्म का कीड़ा जो अपने माथे में घुमा रही हो ना, और जो टैग लगा रखा है ना, हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड है, हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं। लव जिहाद का शिकार ऐसी लड़कियां हो रही हैं। अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने देश को बचाओ और अपने धर्म को बचाओ।